देखिए बेसिकली आज हम लोग देखिए क्रूड का एपीआई कर चुके थे, आपको पता हो तो। क्रूड हम लोग बनाए थे एक सिंपल सा एम्प्लॉय का डेटा डालने के लिए, उसको ऑथेंटिकेट भी किए थे कि भाई वही डाल सकता है जो लॉगिन हो, एपीआई टेस्ट कर सके, है ना। टोकन पास करना पड़ता था तो उसके बाद आपको डेटा निकल पाता। लेकिन अब यहाँ पे कुछ चीजें देखेंगे, आइए आज हम लोग बेसिकली क्या सीखने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहला हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि देखिए अभी तक जो भी आप एपीआई बनाते थे, एम्प्लॉय का आपने एक एपीआई बनाया, एग्जांपल देखिए आपने एक एपीआई बनाया एम्प्लॉय का, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ देखिए एम्प्लॉय कंट्रोलर पे, और इसका राउट्स है एम्प्लॉय राउट पे। इस पे एक सिंपल सा एपीआई बनाया था कि एम्प्लॉय को डालना कैसे, निकालना कैसे, और यहाँ पे लगाया था ऑथ मिडिलवेयर कि वही डाल सकता है जो लॉग इन कैंडिडेट या साइन अप किया। मान लीजिए अब आपका फ्रंट एंड डेवलपर क्या कहता है, समझिए हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं, पहले ये बता देता हूँ। पढ़ने जा रहे हैं फाइल अपलोड करना, कि एक फाइल को कैसे आप अपलोड करेंगे सर्वर के ऊपर। क्लियर है ना। एक आप फाइल को सर्वर के ऊपर आप कैसे अपलोड करोगे, ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मुझे क्या करवाना है कि मुझे जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय ऐड एम्प्लॉय दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय का सेक्शन है, ठीक है। कि मैं चाहता हूं कि जब एम्प्लॉय कोई ऐड करे, देखिए पोस्ट में ऐड एम्प्लॉय हो रहा है, या इसका एक अलग से बनाना चाहता हूं कि मैं फाइल अपलोड करना चाहता हूं सर्वर के ऊपर। ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय का प्रोफाइल इमेज हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जब एम्प्लॉय का प्रोफाइल इमेज होगा ना, ये चीजें मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग ये पढ़ने हैं कि फाइल कैसे अपलोड करते हैं, पहले तो ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय के ऊपर टेस्ट करेंगे कि एम्प्लॉय का अपना एक प्रोफाइल इमेज कैसे अपलोड करेंगे, या फिर जो लॉगिन कर रहा है या साइन अप कर रहा है, साइन अप करते वक्त प्रोफाइल अपलोड कैसे करेंगे या अपडेट कैसे करेंगे, वो चीजें क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए कैसे अपलोड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप देखिए क्या होगा अपलोड करने के लिए। अगर कोई आपको फाइल अपलोड करवाना है तो पहले फाइल अपलोड का कोड लिखते हैं। देखिए आइए, तो हमारे पास मान लीजिए ऐड एम्प्लॉय दिख रहे हैं ना, आपके ऐड एम्प्लॉय आपके पास। चलिए एम्प्लॉय के ऊपर ही अपलोड कर देते हैं, बेटर होगा, है ना। जो एम्प्लॉय ऐड होगा ना तो फाइल भी अपलोड करना पड़ेगा आपको। एग्जांपल, अब एम्प्लॉय का डेटा, आपका एम्प्लॉय का मॉडल आपने बनाया था यहाँ पे, अगर याद हो तो एम्प्लॉय मॉडल में चलता है ना। एम्प्लॉय मॉडल क्या था, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का ईमेल, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का जॉब सिटी, एम्प्लॉय का डॉक नंबर, एम्प्लॉय का स्टेटस। अब आगे एक और फील्ड लेंगे यहाँ पे, अगर चाहिए तो कि मेरे वो प्रोफाइल डलवाना है ना, तो यहाँ पे लेते ईएमपी इमेज। क्या ले लिया, ईएमपी इमेज, और इसको ले लिया स्ट्रिंग टाइप का, और इसका डिफॉल्ट ऐसा रखेंगे टाइप स्ट्रिंग, और डिफॉल्ट में क्या रखते हैं देखिएगा, डिफॉल्ट में रखते हैं ब्लैंक डॉट पीएनजी। कोई ब्लैंक इमेज हम लोग डिफॉल्ट पे रखते हैं। ब्लैंक इमेज क्यों, कि मान लीजिए अभी उसका कोई प्रोफाइल नहीं है, नहीं अभी अपलोड नहीं करना चाहता, बाद में करेगा, तब की बात हो रही है, समझ रहे हैं ना, वो तब की बात हो रही है। तो डिफॉल्ट में क्या लिखा है, ब्लैंक डॉट पीएनजी। अब देखिए जो इमेज हम लोग अपलोड करेंगे ना, सबसे पहला बात जो अपलोड करवाना है, ये रखना जरूरी है क्या डेटाबेस में। मान लीजिए मुझे सिर्फ इमेज अपलोड कराना है, निकालना नहीं है, देखना नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हैं, या डेटाबेस की फिर नीड नहीं पड़ेगी, सिर्फ लेना है। तो यहाँ पे आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपलोड करवाना है तो इसका नीड नहीं है। आपको साथ में अपलोड करवाना है, और साथ में अगर एम्प्लॉय है तो देख भी सके अपना कि मैं क्या अपलोड कर रहा हूं। तो मैंने एक फील्ड ऐड किया है मॉडल में, ये मॉडल का काम खत्म हो गया, ईएमपी इमेज नाम है इसका, ठीक है। अभी सबको मैं क्लोज कर रहा हूं, देखिए ऑथ कंट्रोलर क्लोज कर देते हैं। अब देखिए डीबी क्लोज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात एम्प्लॉय कंट्रोलर है, ये मेरा कंट्रोलर है, दिख रहा है ना। इसका राउट्स निकालते हैं, ये मेरा राउट है। सबसे पहली बात कि आप एम्प्लॉय ऐड करते समय डेटा किस फॉर्मेट में डाल रहे हैं, जेसन, है ना, जेसन में डाल रहे हैं ना। मतलब ये हुआ कि आपको एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो आप डेटा प्लस फाइल। डेटा में क्या क्या चाहिए भाई, डेटा में चाहिए नेम, ईमेल, एड्रेस, जॉब सिटी, डॉक नंबर, और एक और चीज चाहिए इमेज। तब आप डेटा जेसन में नहीं भेज सकते। अगर आपका डेटा इमेज, अब अगर आप कोई अपलोड कर रहे हो फाइल, तो जेसन में डेटा आप फ्रंट एंड से जेसन में सेंड नहीं कर सकते आप। हाँ, तो जेसन में सेंड नहीं कर सकते। अमित क्लियर हो रहा है। हाँ जी जी सर। अगर आप इंप्लॉय ऐड करा रहे हैं ना, अब डेटा प्लस फाइल दोनों आप ऐड कर रहे हैं, तो आपको नॉर्मल डेटा निकालने के लिए भी आपको जेसन में सेंड नहीं करना है। उसके लिए यूज करेंगे यहां पे फॉर्म डेटा। आपको मैंने यहां पे थंडर क्लाइंट से दिखाता हूं, ये वाला पार्ट यूज करेंगे, देखिएगा।
तो एम्प्लॉय मुझे ऐड करना है, तो एम्प्लॉय एपीआई पे चल रहा है और यहाँ पे एम्प्लॉय, और यहाँ पे मेथड क्या है, पोस्ट। यहाँ पे मेथड क्या होगा, पोस्ट। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे मेथड क्या होगा, पोस्ट। बॉडी में जब कोई आप फाइल अपलोड करते हैं ना, मान लीजिए मुझे इस पे डेटा अपलोड करना है, देखिएगा समझिएगा क्या क्या भैया भेजना है। यहाँ पे ईएमपी नेम ये भेजना है अमित, ईएमपी ईमेल ये भेजना है amit@w.com। फिर क्या है भैया, क्या भेजना था, ईएमपी एड्रेस। चेक करिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी मुझे मॉडल चेक करना पड़ेगा कि मॉडल में मैंने क्या क्या लिखा था। अब देखिए कितना दिक्कत हो रहा है ना एपीआई को चेक करने में, बार बार कितना कितना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, बार बार चेक करना पड़ रहा है मॉडल। यार अगर कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो कितना लेदी प्रोसेस हो गया मेरे लिए, दोबारा चेक करो क्या क्या फील्ड तुमने रखा है, यही हो गया ना मेरे साथ। इसलिए हम लोग एपीआई बनाते वक्त ना हम लोग सेव करके रखेंगे, और इसका यूज करेंगे इस वक्त पोस्टमैन का। आ जाइए, पोस्टमैन यूज करते हैं यार। गड़बड़ हो रही है, मामला गड़बड़ हो रहा है। अब देखिए जब भी कोई एपीआई बनाते हैं ना, तो देखिए अब क्या तरीका मैं अपना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, तब पुराने वाले फील्ड हट गए, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने फील्ड में क्या रखा है। अब आई ऐप हम ही लोग का बना हुआ था, देखिए माई ऐप है ना, यहाँ पे देख रहे हैं माई ऐप, अकाउंट एपीआई दिख रहा है आपको, ये अकाउंट एपीआई में दो एपीआई। अब यहाँ पे माई ऐप में एक फोल्डर बनाएंगे, देखिए कैसे, यहाँ पे ऐड फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम देंगे क्या, देखिएगा एडिट, और लिखेंगे एडिट हो रही है, रीनेम सर कर, इनका नीचे दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय एपीआई, एम्प्लॉय के लिए एपीआई। अब इस एम्प्लॉय एपीआई में क्या डाल रहे हैं देखिएगा, ऐड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में क्या डाल रहे हैं देखिएगा, रीनेम। ये भी एक चीजें सीखने के लिए, अपलोड करने के लिए। देखो सबसे पहले तो ये है कि भाई हम लोग इसमें कर क्या क्या, अपलोड करवाना है हम लोगों को, तो अब इसमें देखिए क्या क्या। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले देते हैं ऐड एम्प्लॉय एपीआई, हम लोग एम्प्लॉय को ऐड कर रहे हैं। मेथड क्या रखना है भैया, पोस्ट, यूआरएल क्या है, http 8080 था ना, API/एम्प्लॉय, ठीक है ना। अब ये सेव हो गया, ठीक है, सेव हो गया। अब इसमें क्या क्या मुझे भेजना है, बॉडी, लेकिन अब आपका जेसन में डेटा नहीं जाएगा, ये आपको हमेशा दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब अपने फाइल वाला कोड लिख रहा है, तो यहां पे आपको हमेशा यूज करना है फॉर्म डेटा, ये वाला। अब यहां पे भेजेंगे जो मुझे चाहिए, ईएमपी नेम, समझ गए, ईएमपी नेम। तो देखो सबसे पहली बात देखिए, ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होगा। बेसिकली हम लोग अभी क्या पढ़ना है उसके बारे में पहले समझते हैं। अभी हम लोग सिंपल से पहले फाइल अपलोड करना देखते हैं, तो ये वाला पार्ट मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है, ये अलग से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है चीजें ज्यादा, तो हम लोग अलग से बैठ के करेंगे इसको आराम से। यहाँ पे आ जाओ पहले, तो ये टाइम लेगा। तो ये वाला फील्ड देख रहा है ना, इमेज इमेज, अभी मैं फिलहाल के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। अभी आ जाओ यहाँ पे, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा अपलोड करवाना है सर्वर के ऊपर, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब अपलोड करवाना है, तो यहाँ पे एक और बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे फील्ड ऐड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे रीनेम करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं। अभी इमेज उसके एम्प्लॉय का भी करेंगे, पहले सिंपल करते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा, पहले सिंपल तो समझ में आ जाए तब डिफिकल्ट करेंगे हम लोग। अपलोड इमेज का एक एपीआई बना रहे हैं, http अलग से पहले अपलोड करवा रहे हैं, उसके बाद लोकल होस्ट 8080 एपीआई, यहाँ पे लेते हैं अपलोड इमेज, ठीक है, अपलोड इमेज का एक यूआरएल बनाया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे रहा मेरा बॉडी, बॉडी के साथ होगा फॉर्म डेटा, और यहाँ पे लिखेंगे नेम अमित, वैल्यू में क्या लिखेंगे, अमित, अपलोड इमेज। अब यहाँ पे आ जाइए, अपलोड इमेज का एपीआई बना रहे हैं, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है। एम्प्लॉय राउटर पे चलते हैं, यहाँ पे बनाते हैं ईएमपी राउटर डॉट पोस्ट अपलोड इमेज, और यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रोलर में एक फंक्शन बना रहे हैं नीचे सबसे बॉटम पे, एक्सपोर्ट डॉट अपलोड इमेज, एसेंस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, और यहाँ पे लिखते हैं ट्राई ब्लॉक कैच ERR। अगर कोई गड़बड़ होता है तो ये मैसेज मेरा जाना चाहिए, और यहाँ पे लिखेंगे अपलोड फेल्ड, ठीक है। अब इसको कॉल करेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, अपलोड इमेज, ये मेरा देखिए आ गया अपलोड इमेज।
अब जैसे ही कोई अपलोड इमेज पाथ कंप्लीट करेगा तो ये वाला कंट्रोलर कॉल हो जाएगा मेरा। जैसे आप पाथ में अपलोड इमेज लिखोगे ना तो ये कंट्रोलर कॉल होगा। तो सबसे पहला स्टेप कि कंट्रोलर कॉल होता है तो सबसे पहले डेटा निकालने का टास्क करते हैं। तो कॉन्स्ट लिखते हैं डेटा इक्वल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, पहले डेटा निकालते हैं। यहां पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग डेटा, चेक करते हैं अब ये डेटा निकलता है कि नहीं जो भेज रहे हैं अपलोड इमेज पाथ पे। सेंड, यहां पे देखते हैं क्या प्रिंट हुआ। यहाँ पे नहीं आया, इसका मतलब पाथ मैच नहीं हुआ। यहाँ पे कोई डेटा नहीं आया अभी तक, है ना, यहाँ पे कोई डेटा अभी तक नहीं आया। एक सेकेंड, मैं थोड़ा पावर कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे अपलोड इमेज ऐप इस पे चलते हैं। पहले app.js पे मेरा पाथ क्या था, एपीआई। एपीआई के अंदर है अपलोड इमेज, पोर्ट नंबर है 8080, फॉर्म डेटा, ठीक है। यहाँ पे भेज रहे हैं रिक्वेस्ट, यहाँ पे आ जाइए। एपीआई से गया मेरा एम्प्लॉय राउटर पे, एम्प्लॉय राउटर में अपलोड इमेज एपीआई कॉल हुआ पोस्ट मेथड के साथ, ये कॉल हुआ। बॉडी में फॉर्म डेटा के साथ नेम अमित भेजा। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं एक रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे लिखते हैं रेस्पॉन्स डॉट जेसन स्टेटस अपलोड इमेज। पहले चला के देख लेते हैं कि ये चल रहा है या नहीं, रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। ये मेरा कोड नहीं जा रहा क्योंकि मेरा सर्वर स्टार्ट नहीं है। क्या सर्वर स्टार्ट है और ये चल क्यों नहीं रहा है एपीआई? लोकल का स्पेलिंग गलत हो यार यहाँ पे। अब चलेगा, आ गया अनऑथराइज्ड। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है, फेल अनऑथराइज्ड एक्सेस टोकन। ये बोल रहा है कि आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप कोई टोकन नहीं भेज रहे हो यहाँ पे अपलोड इमेज को एक्सेस करने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, मिडलवेयर, कि जब तक टोकन नहीं होगा तब तक आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के कहां डाल देते हैं, ऊपर। समझ में आ गया? इसके लिए कोई टोकन की रिक्वायरमेंट नहीं। अब आ जाइए, सेंड कर, परफेक्ट, डेटा मिल गया, सक्सेस। अब यहाँ पे डेटा नहीं मिला है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी प्रिंट करवाया कि चल रहा है। अब मैं कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग डेटा। अब सेंड करते हैं। अब चेक करते हैं कंसोल पे मेरा आउटपुट आया है, यस अमित मिल गया मुझे। क्यों मिला नेम अमित, मुझे क्यों मिला बताइए, क्यों मिला मुझे नेम अमित? app.js में चलिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मल्टर, इसलिए मिला। हाँ जी सर। मल्टर लगा हुआ है क्योंकि फॉर्म का डेटा अब जब तक आपको मल्टर नहीं लगा होगा तब तक नहीं मिलेगा ये वाला फॉर्म डेटा के साथ। हाँ सर, बताया था आपने, है ना। अब यहाँ पे एक चीज भेज रहा हूं, मल्टर आप मल्टीपार्ट, मल्टर का मतलब है मल्टीपार्ट। जब कोई फॉर्म डेटा, जब इमेज भेजना होता है ना तो आप जेसन के फॉर्मेट में नहीं भेज सकते, उसके लिए यूज करते हैं मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। उसका कंटेंट टाइप क्या होता है, मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, मल्टीपार्ट सपोर्ट करता है मल्टर। अब तो ये नेम भेज दिया, ठीक है। अब मुझे फाइल भेजना है, तो फाइल भेजने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं फाइल भेजने के लिए कि फाइल भेज रहे हैं। यहां पे फाइल भेजूंगा, देखिएगा। तो फाइल का नाम क्या रखेंगे जो भेजेंगे, किस नाम से जाएगा वो डेटा? बिना की वैल्यू के डेटा नहीं जा सकता। तो नाम रख रहे हैं इसका माई इमेज। क्या नाम रखा, माई इमेज। किस टाइप का है ये, फाइल अपलोड यहां से सिलेक्ट करिए। ये बोल रहा है फाइल अपलोड यहां से सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। तो जो फाइल अपलोड मुझे सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए तो ये वाला हम लोग यहां सिलेक्ट करेंगे। क्लियर हुआ? दिख रहा है ये फाइल अभी मैंने अपलोड किया है, ये फाइल मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये जाएगा नहीं, ये जाएगा नहीं। इसके लिए ये वाला हम लोग यहाँ पे कमेंट करके, यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रोलर के ऊपर यहाँ पे मल्टर को यहाँ पे यूज करेंगे। देखिएगा कॉन्स्ट, क्योंकि यहीं पे नीड है, जहां पे जरूरत पड़े ना उसको वहीं यूज करना और कहीं नहीं यूज करना आपको। मल्टर इक्वल, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रिक्वायर मल्टर, जिस फाइल में चाहिए वहीं पे यूज करिए इसको। एपीआई में फाइल को यूज करना है, फाइल टाइप का वहां भी यूज करना है। हाँ जी, अब मैंने यूज किया इसको, ठीक है। एक सेकंड, इसको यहाँ से आप हटा सकते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। यहाँ पे चलते हैं हम लोग। अभी मल्टर यहाँ यूज नहीं करेंगे, बता रहा हूँ मैं कहाँ यूज करूंगा मल्टर, ठीक है। तो अभी ये डेटा गेट नहीं करेगा। अब देखिए, आप आइए यहाँ पे, हम लोग ये कोड लिख रहे हैं कि यहाँ पे इमेज आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे इमेज आएगा
और नाम भी आएगा, दोनों आएगा। तो कंट्रोलर पे पहुंचने से पहले मैं इमेज को मिडिलवेयर में अपलोड कर देते हैं। ये समझे? समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि कंट्रोलर के पास तब भेजेंगे जब फाइल अपलोड कर देते हैं। तो यहां पे एक मिडिलवेयर बना रहे हैं अपलोड करने के लिए। नाम क्या दे रहे हैं? अपलोड मिडिलवेयर। और यहां पे हम लोग एक कोड लिखने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कोड देखिए क्या है। थोड़ा सा आपके लिए लेंदी नहीं है, समझोगे तो समझ में आ जाएगा आपको तुरंत, मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले मल्टर अब यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो मल्टर इक्वल रिक्वायर, ये मल्टर यूज कर लिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे देखिएगा। अब आपको यूज करना है कॉस्ट, एक स्टोरेज नाम का वेरिएबल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? स्टोरेज इक्वल मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, ये प्रीडिफाइन है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा डेस्टिनेशन, कहाँ पे अपलोड करना है? तो डॉट स्लैश पब्लिक फोल्डर आ रहा है, पब्लिक है ना, बिल्कुल सही है, पब्लिक है। पब्लिक के अंदर अपलोड नाम के फोल्डर में अपलोड करूंगा सारे इमेजेस जितने भी होंगे, ठीक है। कॉमा, यहाँ पे आएगा फाइल नेम, फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट, जो आपका रिक्वेस्ट आ रहा है। फाइल, अगर कोई फाइल आ रहा है तो फाइल में होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लिया मैंने, अब भी बताता हूँ मैं क्या है। यहाँ पे ले रहे हैं कॉन्स्ट, कोई भी नाम आप ऐसा ले लीजिए, माई इमेज नेम इक्वल डेट डॉट नाउ प्लस मैथ डॉट रैंडम राउंड करेंगे ना इसको, राउंड, और उसके अंदर पास करेंगे मैथ डॉट रैंडम। अब बता रहा हूँ क्या किया है मैंने, बस थोड़ा सा मैं कोड लिख लेता हूँ पहले, अब बताता हूँ। अब लेते हैं कॉस्ट पाथ इक्वल ing प्लस माई इमेज नेम प्लस डॉट प्लस फाइल डॉट ओरिजिनल नेम डॉट स्प्लिट डॉट, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट इमेज पाथ इक्वल पाथ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं cb null पाथ, ये हो गया। अब बाहर कॉस्ट अपलोड इक्वल मल्टर स्टोरेज कॉलर स्टोरेज मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल अपलोड। परफेक्ट। अब आइए देख समझाता हूँ क्या है। चलिए देखिए, अब मैं बताता हूँ कि मैंने एक कोड लिखा है। क्या लिखा है बताते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मिडिलवेयर बना रहा हूँ। मिडिलवेयर में मैंने मल्टर इंपोर्ट किया है,